ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। इससे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी एक फाइल का नाम। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया, तो फाइल या फिर सिंपल सा काम करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं, login.html shift plus exclamation mark enter plus alt plus z। हम इस पेज पर आए, हमें लेट्स से एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे नाम लिखा हो, फिर आगे टेक्स्ट बॉक्स हो, फिर पासवर्ड लिखा हो, उसके आगे पासवर्ड बॉक्स हो, फिर एक लॉगिन का बटन हो, साइड में क्रिएट एन अकाउंट का लिंक हो, इस तरीके का अगर बनाना है। ठीक है, तो बेसिक कैसे बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाते हैं? फॉर्म के साथ में कोई एक्शन एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ रहा है, अभी रहने देते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म के अंदर सबसे पहला काम मुझे चाहिए इंटर योर नेम लिखा हुआ। तो इंटर योर नेम को कैसे लिखते? हम लिखेंगे लेबल टैग, किसके लिए? नेम के लिए। और इसके अंदर क्या लिखा हमने? इंटर नेम, जो आपको लिखा हुआ चाहिए, इंटर नेम। फिर उसके आगे क्या चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। लॉगिन फॉर्म तो सबने देखा है। ठीक है, तो मैंने इंटर नेम लिखा। अब एक ध्यान देना, मैंने क्या बनाया? एक लेबल बनाया, और लेबल बनाकर उसके आगे मैंने डेटा को लिखा। ठीक है, तो हमारे पास पेज पर क्या लिखा हुआ है? इंटर नेम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप लेबल नहीं बनाते, ध्यान दें, अगर आप लेबल नहीं बनाते, आप सिंपली इसकी जगह पर Ctrl+X यूज कर रहा हूं कट करने के लिए, आपने सिंपली अगर क्या लिखा होता है? इंटर नेम लिखा होता, तो तब भी तो आपको इंटर नेम लिखा हुआ दिखता। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप गुड मॉर्निंग लिखते हो बिना किसी टैग के, तब भी तो गुड मॉर्निंग दिखता है। तो बात यहाँ पर क्या आ रही है कि भाई हम सर फिर लेबल के अंदर क्यों लिख रहे हैं ऐसा कि लेबल फॉर किसके लिए आप लेबल बना रहे हो, ऐसा मेंशन कर रहे हो, फिर लिख रहे हो क्या एंटर नेम? तो देखो अभी नोटिस करना, मान लो कोई अनजान बंदा है जिसको एचटीएमएल की नॉलेज नहीं है, वो इस पेज पर एसईओ कर रहा है। ठीक है, उसने कहीं पर बेसिक सा ऐसा इंटर नेम लिखा हुआ देखा, तो हो सकता है उसे किसी टैग पे नहीं दिख रहा, उसने इसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, टैग का उसे पता है। तो एक तो सिनेरियो कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई सिंपली आप इंटर नेम को रिमूव कर दो, तो कोई डेटा आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैग है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो बेस्ट सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बिना किसी टैग के लिखते हैं, तो उस पर आप सीएसएस नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कल के दिन अगर आपने मुझसे ये कहा कि सर मुझे इंटर नेम अगर लिखा है आपने, और इंटर नेम पर रेड कलर चाहिए, ठीक है, तो आपने इसे बिना किसी टैग के लिखा होगा, तो आप इसे रेड नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आपने एक लेबल लिखा। लेबल बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपने कोई बोतल है ये आपके पास, ठीक है, इस बोतल पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, तो इस लेबल से कुछ ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये क्या है। ठीक है, तो लेबल एक आइडेंटिफिकेशन का मार्क है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी चीज को, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं कि हमने एक लेबल बनाया किस चीज के लिए? नेम के लिए, और उसके अंदर जो भी आपने लिखना है, अब तो ये आप जो लिखते हो, जो ये आप लिख रहे हैं, ये आपको पेज पर दिख रहा है।
ठीक है, तो एक आइडेंटिफिकेशन से बेसिकली, ठीक है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, लेबल फॉर दिस। अगला क्या, आपको बनाना है एक टेक्स्ट बॉक्स कि आगे, इसके आगे क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं इनपुट से। किससे बनते हैं, इनपुट से। अब इनपुट के अंदर काफी कुछ है, जैसे मान लो इनपुट पर बटन है, इनपुट पर चेकबॉक्स है, इनपुट पर डेट है, इनपुट पर डेट एंड टाइम है, इनपुट पर ईमेल है, काफी कुछ है। अगर मैंने इनपुट पे लेट से डेट सेलेक्ट कर दी, मैंने डेट सेलेक्ट किया, कुछ नेम और आईडी है, अभी छोड़ते हैं, अभी कोई डिस्कशन नहीं आ रहा, सिर्फ इनपुट पर क्या सिलेक्ट किया मैंने, डेट सिलेक्ट किया। कौन सा, टाइप पर एक एट्रीब्यूट बन जा रहा है, टाइप पर क्या लिखा हुआ जा रहा है, डेट लिखा हुआ है। मैंने सेव किया, कंट्रोल प्रोसेस, जाकर पेज पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक कैलेंडर जैसा ओपन हो जा रहा है। किसकी वजह से, इनपुट पर टाइप के डेट होने की वजह से, समझ लो, ठीक। अगर मैंने इनपुट में से कोई भी दूसरी चीज सिलेक्ट करी, जैसे मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, अब मान लो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया चेक बॉक्स, कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं रैंडम, मैंने चेक बॉक्स सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो टाइप पर इस बार क्या है, चेक बॉक्स है, टाइप पर चेक बॉक्स है, यहाँ पे फोकस करना, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया। जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो एक चेक बॉक्स मतलब एक टिक वाला क्या बन जा रहा है, बॉक्स बन जा रहा है। किसकी वजह से, टाइप के चेक बॉक्स होने की वजह से, ठीक है। टैग कौन सा है, इनपुट है। अच्छा, यहाँ पर हम पेज पर देखते हैं, फिर हमने हटाया इनपुट। लेट्स से मान लो मैंने इनपुट पे में आया और इनपुट पे मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, पासवर्ड कर दिया, क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया, सेव किया, कंट्रोल प्लस एस। जाकर मैं पेज पर देख रहा हूँ तो जब मैं इस पर टाइप करूंगा तो खुद से क्या आ रहा है, डॉट डॉट पासवर्ड जैसा आ रहा है, टाइप के पासवर्ड होने की वजह से ऐसा हो रहा है, नोटिस करो, ठीक है। अच्छा, अगली बात, हमें बनाना लॉगिन पेज है, यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। हमारे पास अगली चीज, अगर मैंने लिखा इनपुट और इनपुट पे लेट्स से मैंने फाइल कर दिया, क्या कर दिया भाई, फाइल कर दिया, टाइप क्या है इस बार, फाइल। टाइप के फाइल होने की वजह से आपके पास पेज पर देखो ये चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, चूज फाइल जो अटैच फाइल जिससे होता है, ठीक है। चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया, अब चूज फाइल पर मैं कोई भी फाइल को चूज कर रहा हूँ तो देखो ये फाइल का नाम अटैच हो रहा है। फिर कल के दिन मुझे इसके लिए आगे कोडिंग करनी पड़ेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, कि अपलोड हो जाए, डाउनलोड हो जाए, वो आप अगर आप PHP सीखेंगे तो PHP में सीखेंगे, रिएक्ट पढ़ते होंगे तो रिएक्ट में सीखेंगे, जावा पढ़ रहे होंगे तो जावा में सीखेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उस पर सीखेंगे। अगर आप सिर्फ वेब डिजाइनिंग वाले हैं तो आपका पार्ट ही नहीं है, कि अपलोड हो जाए, कहाँ हो जाए, डाउनलोड हो जाए, ये आपका पार्ट नहीं, ठीक है। सिर्फ वेब डिजाइनिंग में है तो आपको सिर्फ इतना पता है कि इनपुट टाइप फाइल करने से क्या हो जाता है, चूज फाइल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपके पास अगर आपने यहाँ पर लिखा इनपुट कोलॉन, लेट्स से इसके अंदर आप आए, आपने नंबर कर दिया, कुछ भी कर देते हैं ना, नंबर कर दिया, तो नंबर ऑफ टाइप से आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है। आपको याद तो नहीं रह सकते अब ऐसे, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया, इसलिए टीचर आपको 2 दिखाता है और आपको लगता है आपको सब आ गया। आप यहाँ पर पेज पर आए, देखो क्या हुआ, नंबर टाइप का है, आपके पास ये ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइप किसी ब्राउजर पर वर्क करते हो, किसी ब्राउजर पर ना करते हो, क्योंकि कुछ टाइप्स अभी भी डेवलपमेंट मोड में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सिनेरियो कैसे पता चलता है कि सर, अच्छा हमें तो इतना नहीं पढ़ाते, इतना तो हमें बार बार से डिस्कशन ही नहीं होता, ठीक है। तो अब मान लो टाइप मुझे क्या करना है, नंबर करना है, तो मैं गूगल पर जाकर चीजों को चेक करता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट के सिनेरियो की तरफ आ रहे हैं अब हम थोड़ा सा, यहाँ पर चेक करता हूँ टाइप नंबर इन HTML। मैं यहाँ पर जाऊंगा, W3 स्कूल एक बेसिक वेबसाइट है जहां से मुझे लगता है कि कुछ बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे या किसी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर जब नंबर लेते हैं, डिफाइन अ फील्ड टू एंटर इन दिस एक्सेप्टेड दिस, आप नीचे जाकर देखेंगे किस पर ब्राउजर सपोर्ट है, यस 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 यस, सब पर सपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ टैग अगर सपोर्ट नहीं करते होंगे तो आप उन टैगों का यूज नहीं करोगे, क्यों,
क्योंकि भाई ऐसी कोई ऐसा आप स्पेसिफिक करते हो कि फेसबुक सिर्फ और सिर्फ क्रोम पे चलेगी, उसके अलावा आप चला नहीं सकते, ऐसा स्पेसिफिक करते हो किसी वेबसाइट को बनाते समय? नहीं। तो जब कोई टैग अप्लाई नहीं हो सकते हैं तो आप दूसरी तरीका से यूज करोगे। वो उसके बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट है, फिर आपके पास और चीजें भी हैं, ठीक है, तो आप उसका यूज करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ टैग HTML के अंदर ऐसे हो सकते हैं, कुछ टाइप ऐसे हो सकते हैं जो सारे ब्राउजर से सपोर्ट ना करते। आपने देखा, आपको लगा कि भाई ये तो ठीक है, तो चल गया, आपको चेक भी करना पड़ता है पीछे। ठीक है, तो यही पार्ट किसका है? टेस्टर का है। मान लो आपने नहीं किया, आपने देखा अपने ब्राउजर पे, आपको लगा ठीक है यार सही तो बन रहा है, हाँ सर हो गया टास्क कंप्लीट। आपने रात को जो आपकी मेल करनी थी, आपने मेल पे मेंशन कर दिया, दिस पर्टिकुलर टास्क वट एवर गिवन टू द मी, आई हैव सॉल्व्ड इट एंड दिस इज माय गिट पुश। और सवेरे आपको पता चला, जब टेस्टिंग टीम ने सवेरे वर्किंग स्टार्ट करी 11:30 बजे, फिर से आपको मेल आ गई, या आपको टीम लीडर ने बोला कि भाई जो तूने कर रखा है ना वो किस पे नहीं चल रहा, मोजिला पे नहीं चल रहा। अरे सर मैंने तो किया था, देख तो एक बार फिर मोजिला पे देखा तो पर्टिकुलर चीज चली नहीं थी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है, जरूरी बात है। ठीक है, कि कुछ टैग ऐसा हो सकता है कि आपके ब्राउजर पे सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे ब्राउजर पर ना कर रहे हो, तो ये मेंशन करते हुए देखना पड़ता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब दोबारा से उसी जगह पर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर करने पर क्या हो रहा है? नंबर टाइप आ रहा है। मीन्स टाइप चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ बनता है अलग। ठीक है, अगर मैंने लिखा इनपुट रेडियो लिख दिया, वैसे क्या लिख दिया? रेडियो। टाइप के रेडियो करने से एक रेडियो बटन जो मेल फीमेल पर आता है, ठीक है, ये देखो कौन सा, ये रेडियो बटन, ये मेल फीमेल जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके वजह से आता है? इनपुट टाइप रेडियो करने से आता है। तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स है। अब मैंने नेम एक्सेप्ट कराना है तो मैं क्या करता? इनपुट कोलन, यहाँ पर सिलेक्ट करता टेक्स्ट। काफी सारे ना टाइम के लिए भी आ रहा है नीचे, मैंने टेक्स्ट किया और जाकर अगर मैं पेज पर देखूंगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट करने से क्या बन जाएगा? एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। आपने अमित लिखा, सुमित लिखा, कुछ भी लिखो, अभी कितना भी नंबर भी डाल सकते हैं, अभी डॉलर अंडरस्कोर सब डाल सकते हो। कल के दिन आप मुझसे ये बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, नाम पर तो सिर्फ नाम डालेगा, डॉलर अंडरस्कोर नंबर कौन डालेगा? नहीं तो एरर आ जाना चाहिए इस पे। तो भाई एरर आने का टास्क वैलिडेशन है, और वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में की जाती है। ठीक है, अभी आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी हमने क्या नहीं कर रखी? वैलिडेशन नहीं लगा रखी, जावास्क्रिप्ट में हम काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम ही नाम आए सर, करेक्टर ही आए सर, 4 करेक्टर कम से कम हो सर। ठीक है, नहीं तो एरर आ जाए सर, अगर मैं कुछ नहीं डालूं तो सर सामने में एरर आ जाए, प्लीज फिल दिस पर्टिकुलर बॉक्स, सब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बेटर दिमाग को बनाना है, समझते रहना है कि अगली चीज कहां पर होगी। एचटीएमएल में नहीं होगा, एचटीएमएल क्या बना रहा है? सिर्फ लेआउट सा बना रहा है। टेक्स्ट लिखा तो क्या बन जा रहा है? टेक्स्ट बॉक्स बन जा रहा है। हमने एक अगली लाइन क्रिएट करी, अगली लाइन अभी बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं? बी आर लिखकर ब्रेक द रूलर, लाइन को क्या किया? ब्रेक किया। सेव, एक लेबल और बनाया, जैसे मैंने लिखा लेबल फॉर किसके लिए? पासवर्ड के लिए। लॉग इन फॉर्म बना रहे तो क्या लिखा मैंने? पासवर्ड लिखा। यहाँ पर लिख दिया क्या? एंटर पासवर्ड, डिफाइन कर दी बात। अब इसके अंदर हम लोग आए, हमने क्या लिखा? इनपुट। अब पासवर्ड के लिए पासवर्ड वाला है, इसमें डॉट डॉट बनता है खुद से, तो टाइप को मैंने क्या कर दिया? पासवर्ड कर दिया। सेव किया कंट्रोल प्लस। अब अच्छा ध्यान दिया करो, मैंने सिर्फ टाइप को ध्यान दिया था, और सिंपली अगर मैं वर्किंग कर रहा, मेरे को धीरे धीरे अगर आदत बन गई तो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ? कोलॉन लिखता हूँ और PASS ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक आदत नहीं तो तब क्या क्या कर रहा हूँ? चूज कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वाला चाहिए। जब आदत बन गई तो सीधे लिख देता हूँ कि भाई मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट, कोलॉन लिखा, टेक्स्ट लिखा, एंटर प्रेस किया। ठीक है, और जब नहीं है जब तक आदत, तब तक क्या कर रहा हूँ? इनपुट, और फिर यहाँ से चूज कर ले रहा हूँ कि कौन सा वाला चाहिए। अच्छा पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड बन गया।
ठीक है, दो तरीके हैं। शुरुआत में आप शुरू वाले तरीके से चल सकते हैं। आप पेज पर आए, अभी नोटिस करना हमारे पास क्या बना होगा, एक एंटर पासवर्ड और आगे पासवर्ड। सर ये डिजाइन अच्छा नहीं आ रहा है, तो CSS का पार्ट है। सर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है, ये प्रॉपर होना चाहिए था, ये सब कुछ क्या है, CSS है। हम अभी पेज पर आए, पासवर्ड वाले बॉक्स पे हमने यहाँ पर टाइप किया, तो क्या होगा, पासवर्ड का पेज बना हुआ आएगा। अगली चीज, हमें एक बटन चाहिए लॉगिन लिखा हुआ, तो कैसे, नई लाइन क्रिएट करी। ठीक, अब ध्यान यहाँ पर देना है, जब भी आप फॉर्म टैग यूज कर रहे होंगे, तब आप जब बटन बनाएंगे तो इनपुट टाइप सबमिट को सेलेक्ट करेंगे। देखो, क्योंकि अभी यहाँ पर नोटिस करना, आप इनपुट पर आपके पास क्या है, बटन है, आपने बटन लिखा, वैल्यू पर वो चीज जो लिखा हुआ चाहिए, आपने क्या लिखा, जैसे लॉगिन और सेव प्रेस किया, जाकर पेज पर देखा तो क्या हो रहा है, लॉगिन बन रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास फॉर्म टैग होगा, ठीक है, तब आप इनपुट टाइप बटन यूज नहीं करते। बटन का यूज जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, बटन का यूज कहां पर होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है। फॉर्म टैग अगर बना हुआ है तो आप इनपुट के साथ में सबमिट को यूज करेंगे, तो सबमिट होगा कहीं ना कहीं, क्या यूज किया मैंने, सबमिट। टाइप कौन सा होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, जब इनपुट टाइप हमारे पास फॉर्म टैग बना है। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं। ठीक है, तो बंदे ऐसा बोलते ही नहीं है, क्या करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट लॉगिन बटन बना के छोड़ देते हैं, क्या बताते ही नहीं इस बात। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आने वाली बात है, इसीलिए नहीं बताया जाता है। ठीक है, बट आप बनेगा नहीं, अभी समझाऊंगा, अभी एक चीज को समझाऊंगा ना, अभी अगली चीज आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्यों वाला अगला आएगा। हमने सेव किया, Ctrl+S, आगे जाकर पेज पर देखा, तो हमारे पास ये पेज पर है, लॉगिन बना है। ठीक, अच्छा, अब हमारा टास्क क्या होता है, हम अपना नाम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर हमारा नाम और पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस में है तो हम होम पेज पर पहुंचते हैं, अगर नहीं है तो हमें इसी पेज पर मैसेज आता है कि भैया अपना नाम और अपना पासवर्ड चेक कर लो, ये करेक्ट नहीं है, दोबारा से डालो, ऐसा आता है मैसेज। ठीक है, अब हमारा अगला टास्क क्या है, मींस इस डेटा को, ये नाम और जो पासवर्ड हमने लिखे हैं, लॉगिन पर क्लिक करके किस तरफ जाएं, सर्वर की तरफ जाएं। समझ में आ रही बात, यह है हमारा टास्क। अब सर्वर की तरफ जाएं मतलब सर्वर साइड की लैंग्वेज की तरफ जाएं। सर्वर साइड की लैंग्वेजें क्या हो सकती हैं, वो हो सकती है जावा, जावा में JSP का कॉन्सेप्ट, वो हो सकती है .NET, .NET में ASP का कॉन्सेप्ट, वो हो सकती है PHP, ठीक है, वो हो सकती है हमारे पास पाइथन, पाइथन में जेंगो का कॉन्सेप्ट, वो हो सकता है हमारे पास बैकएंड में नोड। ठीक है, ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नोड एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बाद में डिस्कशन कभी आप पढ़ेंगे मुझसे, तब डिस्कशन होगा कि नोड लैंग्वेज क्यों नहीं है, क्या है। ठीक है, नोड एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट है जिस पर जावास्क्रिप्ट रन होती है। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी सी बात को समझना है। ठीक है, नोड कोई लैंग्वेज नहीं होती है, क्योंकि आजकल चल रहा है नोड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा भी होता है। यहाँ पर पेज पर हम लोग, अब इस डेटा को मुझे अगले पेज पर ले जाना है, तो सबसे पहला टास्क आप क्या करेंगे, अगले पेज पर, क्योंकि आपका टास्क है ये, अगला पेज बनाने वाला जावा वाला जो बंदा है वो जावा बनाएगा, जो पाइथन वाला होगा पाइथन पे बनाएगा उस पेज पर। उसका काम क्या होगा, इस नाम को जो हमने इसमें नाम डाले और जो इस पर पासवर्ड डालें, उस डेटा को एक्सेप्ट करे और डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी बनाए। अगर ये नाम और पासवर्ड डेटाबेस में होता है तो हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दे, नहीं मिलता है तो इसी पेज पर वापस मैसेज करे। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, प्रोग्रामर कर रहा है। फिर वही बात, ठीक है, तो मुझे भेजना तो है, मगर मैं फ्रंट एंड वाला हूं तो मैं भेजूंगा तो सही। मैं क्या करूंगा, एक्शन पर उस पेज का नाम लिखूंगा जिस पेज पर मुझे डेटा को भेजना है। वो पाइथन का पेज होता तो py होता, अगर PHP का होता तो PHP होता,
जावा का होता तो जेएसपी होता, .NET होता तो ESP होता। ठीक है, नोड का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, नोड एपीआई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने वाली बातें हैं, एक ही दिन में नहीं आए। ठीक है, तो बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है। अगर .NET हुई तो मैंने क्या लिखा, ESP लिखा। अब मुझे करना क्या है, जो भी डेटा मेरे पास है, जैसे मैंने नाम पे जो भी डाला है और पासवर्ड पे जो भी डाला है उसे भेजना ना आगे। तो सर्वर पर डेटा भेजने के लिए आपने अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाया है या कोई भी चीज बना रखी है, उस पर नाम देना मैंडेटरी है। तो मैंने इसका एक नाम दे दिया, क्या लिख दिया इस पर, नोटिस करना भी बातों में। अगले वाला पर भी हमने क्या दे रखा है, लेट्स से पासवर्ड बना रखा है, तो इस पर एक नाम देना मैंडेटरी है। ये नाम देने से क्या होगा देखना, Ctrl+S जाकर अगर पेज पर देखेंगे तो ये मेरे पास पेज है, मैंने कोई भी नाम डाला, जैसे मैंने लिखा विनय और मैंने अगला के नाम इसका एक पासवर्ड डाल दिया कुछ भी 456, और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करो ऊपर यूआरएल पर क्या हो रहा है, जो आपने वेरिएबल जो नाम लिखा था एनएम उस पर विनय जा रहा है, जो आपने नाम लिखा था पीडब्ल्यूडी उस पर क्या जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है। तो डेटा जो ट्रेवल करता है वो किसके साथ ट्रेवल करता है, नाम के साथ में, इसीलिए नाम देना अब क्या है, मैंडेटरी है। अच्छा, अब बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर आप यहाँ पर सबमिट ही बटन बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या नहीं बना रहे हैं, इनपुट बटन क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, बटन पे भी तो जब भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, लॉगिन लिखा हुआ आता है सर। आप वैल्यू पे लॉगिन लिख दो तो इस पर भी क्या होगा, वैल्यू बनी हुई आएगी। आप जब पेज पर देखोगे, मैं वापस जाता हूँ यूआरएल पर, सेव किया, आपने यहाँ पर कोई भी डेटा डाला, जैसे क्या लिखा विनय और इस पर पासवर्ड डाला 234 कुछ भी एक पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक किया, तो आगे बढ़ रहा हूँ क्या मैं, नहीं। ठीक है, तो मेरा टास्क क्या है ना, आगे डेटा को ट्रेवल करवाना, बटन से नहीं कर पा रहा हूँ। बटन का जो यूज है वो कहाँ पर है, जावास्क्रिप्ट में है। इसीलिए मैंने अभी आप को एक पॉइंट बढ़ाते समय ऐसा बोला कि नोड में ऐसा नहीं होता है, नोड में किससे होता है, एपीआई से होता है। तब देखी जाएगी जब जावास्क्रिप्ट पे सिनेरियो पे बात होंगी। ठीक है, अभी तो हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनपुट टाइप सबमिट होना है। नाम देना इस समय मैंडेटरी हो गया है, क्यों, क्योंकि मुझे नाम के साथ में डेटा को क्या करना है, ट्रेवल करना है। एक्शन पर उस पेज का नाम लिखा जाता है जिस पेज पर आप इस डेटा को रिसीव करना चाहते हैं, मींस जहां पर आपने प्रोग्रामिंग करनी है कि भाई ये नाम आपके पास आ गए हैं, अब इनको गेट वेट कराओ, डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाओ, लॉजिक लिखो, सिलेक्ट की क्वेरी लगाओ और क्या करो, इसे अगले पेज पर भेजो। ठीक है, वो उस पेज का काम है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच की मीडिएटर है। ठीक है, उनका काम क्या है, देखना कि भाई ये इधर उधर है नहीं है, उस पर कोडिंग लिखना, लॉजिक्स बनाना। अगली चीज, अगर मैं पेज पर नोटिस करूं 1 2 3 4 पॉइंट्स को नोटिस करना है। ठीक है, क्या, अगर आपने यहाँ पर कोई भी डेटा डाला, जैसे विनय लिखा और कोई भी पासवर्ड डाला 678 और लॉगिन पे प्रेस किया, तो आप देखिए ये डेटा कहां पर जा रहा है, यूआरएल पर। अब मान लो आप एक बैंक की साइट बना रहे होते, ठीक है, और वो डेटा आपके यूआरएल पर आता, कोई बंदा हैकर है जो यूआरएल को हैक करना जानता है। ठीक है, तो सेम टाइम पर जब ट्रैफिक चल रहा है उसने हैक कर दिया क्या, इस पर्टिकुलर यूआरएल को, तो उसको क्या मिल जाएगा, नाम भी और पासवर्ड भी। तो अगले बार आपके अकाउंट से गए पैसे, फिर आपका अकाउंट हो गया हैक, क्योंकि उसने यूआरएल को तो क्या कर दिया, ट्रैक कर दिया। तो उस केस में हमारे पास, क्योंकि जो ये डेटा ट्रेवल होता है वो ट्रेवल होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, ट्रेवल कराने का काम किसका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पास दो बेसिक्स मेथड्स हैं जो यूज कर रहे हैं हम फॉर्म पर। वो बेसिक मेथड हमारे पास होती है पहली, जिससे डेटा यूआरएल पर दिखता है, वो है गेट मेथड। अगर हम मेथड को क्या कर दें,
पोस्ट कर दें, मतलब दो बेसिक मेथड है, कौन सी, गेट और पोस्ट। गेट तो बाय डिफॉल्ट है, नहीं भी लिखी तो डेटा यूआरएल पर दिख रहा है। अगर मैं मेथड को क्या कर दूं, पोस्ट कर दूं, तो डेटा यूआरएल पर नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर पेज पर हैं, मैंने रिफ्रेश किया, अभी आप कुछ भी डालो इस पर विनय, और आपने यहाँ पर डेटा बना दिया, लॉगिन पे प्रेस किया, कहाँ पर आ गया, a.asp पेज पे। ये तो आपने बनाना होगा ना, डॉटनेट तो आप जानते नहीं अभी, आप जब जानेंगे तो डॉटनेट पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, डेटा को गेट कराएंगे और यहाँ पर वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेथड को पोस्ट आप तब करेंगे जब आपने पूरा प्रोजेक्ट पे वर्क कर लिया हो। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मान लो फ्रंट एंड से किसी बंदे ने अपना नाम और पासवर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मेंशन हो ही नहीं रहा है, तो बैकएंड वाले बंदे को क्या पता चलेगा कौन से वाले किस पे डेटा लेके जा रहे हो आप? उसको वेरिएबल नहीं पता चलेंगे ना। आपने पहले से ही मेथड पोस्ट कर रखी है, तो उसको ये नहीं पता चलेगा क्या एनएम पर डेटा आ रहा है, पीडब्ल्यूडी पे डेटा आ रहा है, क्योंकि उसका काम है क्या, इस वेरिएबल से डेटा को एक्सेप्ट कराना। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपने पूरा वर्किंग कर ली, तो उसके बाद आपको जहां जहां पर यूआरएल पर डेटा नहीं दिखाना है, उस समय आप फॉर्म पर मेथड लगाकर क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। आज का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप गूगल करो चाहे कुछ भी करो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड? ठीक है, आप अभी काफी लेवल छोटे पे हैं, तो आपको ये सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। यही बेसिक डिफरेंस नहीं होगा, और भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक बेसिक सा और बता देता हूं। क्या, जब आप, अगर मान लो आपने एक फाइल अटैच करने का भी इसमें बनाया होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पर एक br करके इसके पहले कहीं पे बना देता हूँ, लेबल फाइल, इस तरीके से लिख देता हूँ, अपलोड यूर इमेज, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने। और फाइल अपलोड के लिए क्या बनाया, इनपुट फाइल। ठीक है, और जाकर पेज पर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक और इनपुट फाइल दिखेगा। ठीक है, नाम देना मैंडेटरी है, क्यों, क्योंकि डेटा को सर्वर पर पहुंचाना है। तो आपने लेट से क्या लिख दिया, यूआई, कुछ भी एक नाम लिख दिया, अपलोड इमेज। जाकर पेज पर देखोगे, अब आपने यहाँ से इमेज को क्या किया, कोई भी फाइल लेट से आपने ये चूज करी और इस पर आपने लॉगिन पे प्रेस किया, तो ये डेटा जा रहा है ऊपर यूआरएल पर। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल यूज करते हैं, तब आप हमेशा मेथड को क्या करके रखते हैं, पोस्ट करके रखते हैं, और फाइल्स इनक्रिप्टेड टाइप के फॉर्म में जाती हैं। ये सिंपल पॉइंट्स हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट पढ़ना है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज जब आपका ज्यादा होगा तो आपको यूज करनी पड़ती है पोस्ट मेथड, जब साइज कम है तब आप किस पे चला लेते हो काम, गेट पर। गेट का जो यूज है, आप देखिएगा, आप लोग गूगल पर अगर सर्च करते हैं, देखिए जैसे मैं आया पेज पर, मुझे सर्च करना है, मैंने आपको यही बोला है, आप गाने तो सर्च करने की आदत क्या है ना, मैंने आपको यही सर्च करने के लिए बोला है। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड, यही बोला है। आपने सर्च किया, आप नोटिस करना, जैसे मैंने सर्च किया ना, ऊपर देखो यूआरएल पर क्या लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इन्होंने, इसका नाम क्या दे रखा है, Q, नाम Q दिया है ना। ठीक है, और जब हम डेटा को सर्च करते हैं, तब हम हमेशा गेट मेथड का यूज करते हैं। सिक्योरिटी तो हमें गेट इस पे नहीं चाहिए, सिक्योरिटी कहां पर चाहिए, जब हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी डेटा को फेच किया जाता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है, तो तब हम मेथड हमेशा गेट रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को नोटिस करना है, क्योंकि धीरे 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 इन फ्यूचर जरूर काम आएंगे। अगली बार, अगर आपने, अब ये फाइल वाले को हटा देते हैं, ये तो हमने सिंपली समझाने के लिए किया था।
सेव। ये हमारे पास बेसिक सा पेज है। हमारा काम क्या है कि अगर मैंने, आप इंटरनेम आप देखते हैं, अगर मान लो मैंने फेसबुक का पेज देखा, अभी हम बेसिक सी चीज पे फोकस करें, अगर मैं फेसबुक के पेज पर देखूं तो फेसबुक के पेज पर आप देख रहे हो ये पीछे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है प्लेस होल्डर। आपने लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स के साथ में आपको लिखा हुआ चाहिए क्या, एंटर नेम, पीछे तो आपने प्लेस होल्डर यूज कर लिया कौन सा, एंटर नेम, एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में, और जाकर अगर पेज पर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एंटर नेम। अगर आपने अगले वाले पासवर्ड बॉक्स पे चाहिए तो आप क्या कर लोगे, प्लेस होल्डर ऐड करोगे और प्लेस होल्डर पर एंटर पासवर्ड आपने यहाँ पर लिख दिया, सेव किया। जाकर अगर पेज पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, एंटर पासवर्ड। अगली चीज आप नोटिस करना, जब ये वेबसाइट ऑन हो रही है तो यहाँ पर कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। मेरे पेज पर तो नहीं कर रहा, मुझे तो लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये पेज ओपन हो, जैसे ही लोड हो, वैसे ही मुझे इंटर नेम पर क्या चाहिए, कर्सर ब्लिंक करता हुआ चाहिए। तो मैं कैसे बनाता, HTML पे जिस पे भी चाहिए आपको, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के साथ में चाहिए तो आपने क्या करा, ऑटो फोकस यहाँ पर, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा मैंने, ऑटो फोकस, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इस पर ऑटो फोकस आ जाएगा, ठीक है। चीजों का ध्यान रखना है, जैसे नीचे वाले को करेंगे तो नीचे वाले जिस पे चाहिए। जैसे तो फोल्डिंग में वो लिख लेंगे सारा एक साथ क्लिक कर लेंगे, क्या चीज, जैसे एंटर नेम पे करांगे उसके बाद एंटर पासवर्ड भी करा एक साथ क्लिक कर लेंगे दोनों, ऐसा नहीं होता है, फिर जावास्क्रिप्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। उस पे इवेंट लगेंगे, ऑन फोकस ऑन ब्लर। तुम क्या पूछना चाहते हो वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ में आई बातें, पॉइंट समझने बहुत जरूरी हैं अभी, ठीक है। कि भाई ये डेटा कैसे जाता है, जब आपको फ्लो समझ में आ जाएगा ना, आप विद इन 3 मंथ्स में खुद बनाने लग जाओगे चीजें, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम पहले ही चाय पीने के बारे में सोचने लगते हैं। चाय पीना नहीं सोचना है, पहले पहले तो 1 2 3 4 ही चलना है, ठीक है। फेसबुक आप खुद से बनाने लगोगे कब, टाइम लगाएगा ना, 2 महीना 3 महीना लगेगा, एक एक 2 2 3 3 स्टेप। आप तुम्हें डॉट नेट नहीं आती, तुम्हें PHP नहीं पता, तुम्हें पाइथन नहीं पता, तो तुम इस डेटा को कैसे रिसीव कर